लतीफ़े ही लतीफ़े, एक शख्स की मरते वक़्त वसीयत। बेटा, तुम डिफेंस वाले 15 बंगले ले लेना। छोटे बेटे से बोला, बेटा तुमसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए तुम्हें गुलशन वाली 20 कोठियाँ दे रहा हूँ। और बेगम, सदर वाले 11 फ्लैट तुम्हारे हुए। पास खड़ी नर्स बहुत मुतासिर हुई और उसकी बीवी से बोली, आप कितनी खुशकिस्मत हैं, आपके शोहर कितने अमीर हैं। बीवी बोली, कहाँ के अमीर, ये मनहूस तो दूध वाला है, अपने ग्राहकों का बता रहा है। लतीफ़े ही लतीफ़े, एक पार्टी में लोग बहुत थे और खाना कम। मेज़बान को शक हुआ कि ये सब इनवाइट भी हैं कि नहीं। उसने ऐलान किया, जो दुल्हन की तरफ हैं वो खड़े हो जाएं। तो 20 लोग खड़े हो गए। फिर कहा, जो दूल्हे की तरफ से हैं वो भी खड़े हो जाएं। 25 लोग खड़े हो गए। मेज़बान ने कहा, जो लोग खड़े हैं बाहर दफा आ जाओ, क्योंकि ये बर्थडे पार्टी है, तुम्हारी शादी नहीं। नो 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 नो। लतीफ़े ही लतीफ़े, शौहर डॉक्टर से मिलकर घर वापस आया तो सोचा थोड़ा बेगम की हमदर्दियाँ हासिल की जाए, तो खुद को बहुत परेशान और उदास जाहिर करते हुए कमरे में दाखिल हुआ। नींद से बोझिल आंखों के साथ बीवी ने पूछा, क्या कहा डॉक्टर ने। शौहर, डॉक्टर ने कहा है कि तुम बस चंद घंटों के मेहमान हो। बीवी ने घड़ी पर टाइम देखा और बेड पर लेटकर दूसरी तरफ करवट लिए तकिया मुंह के ऊपर कर लिया। शौहर ने बीवी का कंधा हिलाते हुए कहा, बेगम ये क्या तुम सोने लगी हो। बीवी तकिए के पीछे से ही बोली, देखो सुबह मुझे बहुत काम हो गए, तुम्हारे गुस्ल कफन का इंतजाम करना है, कब्र खुदवानी है, टेंट और दरिया मंगवानी है, नमाज़े जनाजा के लिए मौलवी साहब को कहना है, मस्जिद में ऐलान करवाने हैं, तुम्हारे घर वालों को फ़ोन करना है, अपने घर वालों को बुलाना है, मुन्ने के स्कूल में छुट्टी की दरख्वास्त भेजनी है, उसके रिक्शे वाले को मना करना है, देग का ऑर्डर करना है, वगैरह वगैरह। खुद तो तुमने सुबह उठना नहीं, लिहाजा लाइट ऑफ कर दो और मुझे डिस्टर्ब ना करो। नो 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 नो। लतीफ़े ही लतीफ़े, एक दौलतमंद शख्स का इंतकाल हो गया। कफन दफन के बाद उसके रिश्तेदार उसके घर में अकेले इकट्ठे हुए ताकि मरहूम की वसीयत वकील की जुबानी सुन लें। वसीयत कुछ यूं थी, बीवी के लिए घर और बैंक का तमाम रुपया, इकलौते बेटे के लिए 3 गाड़ियां और साले साहब के लिए स्टोर में पड़ी सारी गाजरें, क्योंकि मेरा साला कहता था कि दौलत से सेहत 1000 दर्जे बेहतर है। जोक, फकीर एक घर के बाहर आवाज लगा रहा था, बाबे को रोटी खिला दो, बाबा चावल भी खा लेता है, बाबा आइसक्रीम और बोतल भी पी लेता है। अंदर से एक मोटी लड़की बोली, बाबा जूते भी खा लेता है। फकीर मासूमियत से, बेटा नहीं, बाबे को सख्त गजा मना है।